आज मूवी में हम एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जिसे जेमा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। पर जब उसे उस लड़की की सच्चाई का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम मार्टिन को देखते हैं जो फ्रेंच में अपनी बेकरी शॉप पर ब्रेड बना रहा था। तभी उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मार्टिन कहता है मैं चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो सुसाइड ना कर ले। वहीं उसकी वाइफ कहती है चार्ली ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी मार्टिन चार्ली के घर जाता है। वहाँ वो देखता है चार्ली जेमा के सारे सामान को जला रहा होता है। आखिर चार्ली ऐसा क्यों कर रहा होता है ये हमें मूवी के आगे पता चलेगा। तभी मार्टिन को वहाँ पर जेमा की एक डायरी दिखती है और वो उस डायरी को छुपाकर अपने घर ले जाता है। फिर मार्टिन रात में वो डायरी पढ़ता है। स्टोरी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है जब जेमा की चार्ली के साथ शादी होती है। उसके बाद ये दोनों एक गाँव में रहने के लिए आते हैं। तभी मार्टिन उन्हें देखता है और उनके पास जाके उनसे बातें करने लगता है। फिर एक दिन चार्ली जेमा को मार्टी की शॉप पे लेकर आता है और जेमा मार्टी के ब्रेड टेस्ट करती है और मार्टिन जेमा की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। जेमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर रात में चार्ली के घर की लाइट कट हो जाती है और वो मार्टी के घर जाके उससे मदद मांगता है। फिर मार्टी उसके घर आके उसकी लाइट सही कर देता है। तभी मार्टिन की वाइफ वहाँ आ जाती है और ये चारों बैठकर ड्रिंक करते हैं। पर मार्टिन अपनी हवस भरी निगाहों से जेमा को देख रहा होता है। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की शॉप पर आती है और उसके ब्रेड की तारीफ करती है। मार्टिन जेमा को कहता है कि क्या तुम देखना चाहती हो कि ब्रेड कैसे बनते हैं। जेमा हाँ कह देती है और मार्टिन उसे अपने अंदर वाले रूम में लेकर जाता है जहाँ वो ब्रेड बनाता है। जेमा ब्रेड बनाने की कोशिश करती है पर रूम में बहुत गर्मी हो रही होती है जिस वजह से वो अपना स्वेटर उतार देती है और ये देखकर मार्टिन की हवस जाग जाती है। उसकी निगाहें जेमा से हटती नहीं। फिर एक दिन जब मार्टिन अपनी शॉप पर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे जेमा मिलती है और मार्टिन उससे बातें करने लगता है। फिर जाते टाइम जेमा को कुछ काटता है। जेमा मार्टिन से मदद मांगती है, कहती है कि उसके पीछे बैक पर कुछ काट रहा है। मार्टिन उसके पीछे जाके उसकी जिप खोल देता है और कहता है कि तुम्हें एक कीड़े ने काट लिया है और इसका जहर मुझे अपने मुंह से निकालना पड़ेगा। जेमा हाँ कह देती है पर यह सब बस मार्टिन की चाल होती है। वो उसका जिस्म चूसना चाहता था, बस इस वजह से उसने ये सब बहाने करे। फिर मार्टिन पीछे से उसकी बैक को चूमने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो मार्टिन को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मार्टिन उसे बताता है कि ये इसका जहर निकाल रहा हो। तभी जेमा बेहोश हो जाती है और ये दोनों उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद ये दोनों जेमा को छोड़ने के लिए उसके घर जाते हैं। अगले दिन मार्टिन देखता है कि जेमा उसी लड़के से बात कर रही है। ये देखकर मार्टिन को बुरा लगता है। फिर एक दिन मार्टिन अपनी गाड़ी से घर जा रहा होता है तब वो जेमा को देखता है। वो कहीं जा रही होती है। वो उसका पीछा करने लगता है। फिर मार्टिन देखता है जेमा उसी लड़के के घर जाती है। मार्टिन ये देखकर उसके घर के अंदर छुपकर देखता है। मार्टिन देखता है कि जेमा उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर मार्टिन के अंदर की हवस और जाग जाती है। वो भी अब उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। फिर अगले दिन मार्टिन उस लड़की के घर के बाहर छुपकर देख रहा होता है। तभी जेमा वहाँ आती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। पर मार्टिन ये सब बाहर से खड़े होकर देख रहा होता है। अब अक्सर जेमा उसके घर आती जाती रहती थी और वो दोनों रोज इंटीमेट होते थे और मार्टिन भी अब किसी तरह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। जेमा एक दिन फिर उस लड़की के घर आती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। जेमा उसे कहती है कि हम दोनों को अब ये सिटी छोड़कर लंदन चले जाना चाहिए और वो लड़का भी हाँ कह देता है। पर अगले दिन वो जेमा को मैसेज करके लंदन जाने के लिए मना कर देता है। ये मैसेज पढ़कर जेमा बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जेमा के हस्बैंड को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए घर से चला जाता है। फिर अगले दिन जेमा के घर उसका एक्स उससे मिलने के लिए आता है। तभी चार्ली अपने घर आ जाता है और वो घर के अंदर जाता है। तभी बहुत तेजी से बाहर आकर वो मार्टिन से हेल्प मांगता है और फिर वो दोनों जब घर के अंदर जाते हैं तो वो दिखते हैं जेमा की बॉडी जमीन पर पड़ी है। फिर वहाँ पुलिस आके जेमा की बॉडी ले जाती है। फिर पोस्टमार्टम से उन्हें पता चलता है कि जेमा की मौत ब्रेड मुंह में फंसने की वजह से होती है। तभी वहाँ पर जेमा का एक्स आके चार्ली को बताता है कि जब मैं जेमा को किस करने जा रहा था उस टाइम वो ब्रेड खाने जा रही थी। तभी उसके मुंह में ब्रेड फंस जाता है और मैं उसकी हेल्प कर रहा होता हूँ। तभी तुम वहाँ आके मुझसे लड़ने लगते हो और उस लड़ाई के दौरान उस पर कोई ध्यान नहीं देता जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।